मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑरिजिन एकेडमी में। तो हम जो है फिजिक्स की क्लास आपके लिए ले रहे हैं। ये बेसिक फिजिक्स है जिसमें हम आपको वेक्टर्स पढ़ाएंगे, क्योंकि वेक्टर्स की ज़रूरत हमें फिजिक्स को समझने के लिए 11th क्लास के लिए भी ज़रूरी पड़ेगा और 12th क्लास के लिए भी वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम 2 दिन वेक्टर की क्लास लेंगे, 2 से 3 दिन। उसके बाद जो है हम फिर 11th क्लास की फिजिक्स भी शुरू करेंगे और पैरेलल में 12th क्लास की भी फिजिक्स को शुरू करेंगे। आपको सारी प्रॉब्लम यहाँ पे आपकी सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि लॉकडाउन में हमारी कोचिंग बंद हो गई है। तो फिर जो है हम वीडियो के माध्यम से ही आप तक पहुँचना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे देखिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और जो है बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलिए, क्योंकि बेल आइकन से आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, रेगुलरली। तो सबसे पहले हम वेक्टर्स से स्टार्ट करते हैं फिजिक्स को। वेक्टर क्या है? तो फिजिक्स में जैसा कि हम सब जानते हैं, फिजिक्स में हमें फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। हम फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं, यानी मैटर के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं उनको स्टडी करते हैं और उनको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। चाहे मास हो, चार्ज हो, फोर्स हो, डिस्टेंस हो। तो ये फिजिकल क्वांटिटी को 2 कैटेगरी में बांटा गया है ब्रॉडली। हालांकि 4 कैटेगरी बताते हैं, लेकिन हम यहाँ 2 ही कैटेगरी पढ़ेंगे। एक स्केलर है और दूसरा वेक्टर। ये फिजिक्स पढ़ने के 2 अप्रोच हैं। आइदर हम स्केलर अप्रोच से फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और वेक्टर अप्रोच से। तो कुछ क्वांटिटीज को हम स्केलर कैटेगरी में रखते हैं, कुछ क्वांटिटीज को वेक्टर कैटेगरी में रखते हैं। तो हम जाने कि क्या है इसमें डिफरेंस, क्या है स्केलर, क्या है वेक्टर, क्या है। जो फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो जैसे लेंथ है, मास है, मास स्केलर क्वांटिटी है। तो जब हम किसी का मास 5 किलोग्राम बताते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का मास, तो हमें यहाँ डायरेक्शन मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि इसका मास किस डायरेक्शन से 5 किलोमीटर है। अगर किसी चीज का लेंथ, लेफ्ट की ये पेन है हमारा, इसका लेंथ हम बताते हैं ये 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर है, तो हम ये नहीं बताएंगे कि किस डायरेक्शन से, ईस्ट टू वेस्ट या। तो लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। तो लेंथ एंड मास आर स्केलर क्वांटिटीज। तो जो भी क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी वो सब स्केलर क्वांटिटीज हैं। और स्केलर क्वांटिटी को हम एल्जेब्रिक मेथड से ऐड कर सकते हैं। इसमें सिंपल एल्जेब्रा जो है कैलकुलेशन में आता है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? दोज क्वांटिटीज which does not have direction. ओके, एक मिनट। तो जो क्वांटिटीज डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करते हैं, जिसके पास डायरेक्शन नहीं होते हैं, उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इट कैन बी एडेड बाय सिंपल अलजेब्रिक, इसको हम सिंपल अलजेब्रिक रूल से ऐड कर सकते हैं। और वेक्टर कौन सी क्वांटिटीज है? दोज quantities which have direction and will be added using triangle law और parallel law। ये दोनों लॉ सेम ही है, सिर्फ नेम डिफरेंट है। पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन, but not by simple
अलजेब्रिक लॉ, यानी वेक्टर क्वांटिटी को हम सिंपल अलजेब्रिक लॉ से ऐड नहीं कर सकते। इसको ऐड करने के लिए एक स्पेशल मेथड की जरूरत होती है। दैट मेथड इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। बट हम स्केलर को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे अगर देना चाहें, अगर हमारे पास M1 5 kg है और M2 3 kg है, देन M total इज इक्वल टू 5 + 3 8 kg। बट यहाँ हम ये काम नहीं कर सकते। अगर F1 3 न्यूटन है, F2 2 न्यूटन है, देन F net इज नॉट इक्वल टू F1 + F2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। सपोज करो यहाँ पे कि अगर 3 न्यूटन इधर से लग रहा है और 2 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ये F1 है, ये F2 है, तो F net कितना हो जाएगा? 3 - 2 दैट इज 1 न्यूटन। 3 - 2 1 न्यूटन। तो अपोजिट डायरेक्शन में हमने पहले भी पढ़ा है बचपन में भी कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वेक्टर को सिंपल अलजेब्रिक मेथड से ऐड नहीं कर सकते। इसके लिए एक स्पेशल मेथड होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। और अगर बहुत सारे वेक्टर्स को एक साथ लेंगे, तो ये तो दो वेक्टर को ऐड करने के लिए बहुत सारे वेक्टर्स होंगे, तो उसको हम लोग पॉलीगन लॉ कह देते हैं, यानी इसे हम ज्योमेट्रिकली ऐड करते हैं। नेक्स्ट हम वेक्टर्स को डिफाइन करेंगे। डिफाइन तो कर चुके, वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज को देखेंगे और वेक्टर्स के कैलकुलेशन को सीखेंगे, है ना। तो हम हेडिंग बनाते हैं वेक्टर्स। ओके, तो वेक्टर्स जो हैं, हम देखते हैं कि वेक्टर्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स को हम जो है सिंगल लेटर, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसके ऊपर हम वेक्टर एरो लगाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर एरो लगा देंगे और हम टर्मिनल पॉइंट से भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, जैसे सपोज करो एक वेक्टर है ये F, तो हम इसको एक सिंगल लेटर से डिनोट कर दिए, या इसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से भी डिनोट कर सकते हैं। तो आइदर F लिखें और AB लिखें, ये दोनों ही मेथड चलते हैं। ठीक है, तो इस मेथड को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेथड से भी हम लोग जानते हैं। इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, यानी A to B। तो A इज कॉल्ड, A क्या कहलाता है? टेल कहलाता है, और B इज कॉल्ड हेड। और वेक्टर का तो यहाँ पे देखिए गौर से, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कैसे देख रहे हैं हम? तो सिंगल लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं, उसके माथे पर एक एरो बनाएंगे। ठीक है, या इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के माथे पे हम जो है ए बनाएंगे, यानी एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट जैसा होता है, इसलिए इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, इसको इनिशियल पॉइंट कहते हैं टेल, और इसको टर्मिनल पॉइंट कहते हैं हेड। इसको इनिशियल पॉइंट भी कह सकते हैं, इनिशियल पॉइंट, इसको टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, वेक्टर के अंदर दो चीजें होती, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैग्नीट्यूड जो होगा वेक्टर का,
that will be represented by simply a ये मॉडुलस साइन, इसको कौन सा साइन कहते हैं? मॉडुलस साइन, ठीक है। और समटाइम्स डबल लाइन से भी दिखाते हैं इसे। ओके, और अगर हम ए बी के फॉर्म में रखें तो यू भी कह सकते हैं। और सिंपली अगर हम वेक्टर साइन को हटा दें तो भी हम इसको मैग्नीट्यूड, यानी तीन तरीके से मॉडुलस साइन लगा दिया, या इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में, ये हमारा क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन वेक्टर का किधर से किधर होता है? डायरेक्शन इज टेल टू हेड। वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होता है? टेल टू हेड होता है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की ये चीजें हैं कि वेक्टर को लिखना कैसे है और वेक्टर में क्या चीज किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट टेल है और सेकंड पॉइंट हेड है या टर्मिनल पॉइंट है। ए टू बी इज एक्शन एंड लेंथ ऑफ ए बी, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ ए बी इज मैग्नीट्यूड। लेंथ, दिस इज लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो अभी हम वेक्टर को देख रहे हैं। तो वेक्टर के अंदर जो है पहली प्रॉपर्टी अगर ये है कि अगर हमने इसको ए बी कहा है और अगर हम इसे पलट दें बी ए कर दें, तो ए बी और बी ए में क्या रिलेशन होगा? ए बी इज इक्वल टू माइनस बी, ए बी इज इक्वल टू माइनस बी। ए बी और बी ए में रिलेशन क्या होगा? वैल्यू सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए। सेकेंड थिंग, ए वेक्टर कैन बी चेंज्ड by rotating it, but angle theta should not equal to multiple of 360 डिग्री। अगर हम 360 डिग्री के मल्टीपल में रोटेट कर देंगे तो वेक्टर फिर अगेन वहीं पे आ जाएगा। तो अदर किसी अदर एंगल पे नॉट इक्वल टू 360 डिग्री पे अगर हम रोटेट करेंगे तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। अगर सपोज करो कि एक वेक्टर हमारा ये है ए बी जिसका लेंथ 2 है और एक वेक्टर हमने ए सी बनाया, इसका भी लेंथ 2 है, तो ए बी इज नॉट इक्वल टू ए सी, क्योंकि ए बी अपने पास से रोटेट हो चुका है। ए बी इज नॉट इक्वल टू ए सी बट देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। ए बी और ए सी के मैग्नीट्यूड्स इक्वल है, ठीक है, लेकिन ये खुद में इक्वल नहीं है क्योंकि इनके डायरेक्शंस डिफरेंट है। ओके, वेक्टर्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स। तो कैसे मल्टीप्लाई हो नंबर से? सपोज करो एक वेक्टर ए है यानी के ए, वेयर के इज ए नंबर, देन डायरेक्शन k is a positive number। if k is a positive number, अगर हम वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन डायरेक्शन विल रिमेन सेम, एंड मैग्नीट्यूड विल बिकम k टाइम्स। एग्जाम्पल, अगर ये वेक्टर a है हमारा और अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये 2 टाइम्स हो जाएंगे मैग्नीट्यूड में बट डायरेक्शन विल रिमेन सेम। अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस इज हाफ ए, डायरेक्शन तो सेम है बट मैग्नीट्यूड
आधी होगी, है ना। अब नेक्स्ट, अगर हम निगेटिव नंबर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। if k is negative number, then direction of ka will be opposite of a. Let this is a, then minus 2a will be this thing. तो डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। यानी वेक्टर को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर नंबर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड दैट टाइम्स हो जाएंगे। लेकिन अगर नंबर नेगेटिव है तो क्या मिलने वाला है कि वेक्टर अपोजिट हो जाएगा, डायरेक्शन उसका अपोजिट हो जाएगा। तो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्केलर नंबर से। ओके, नेक्स्ट, अब हमें देखना है कि वेक्टर्स तो ये हो गए, तो वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं, कैसे हम दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलो वेक्टर को ऐड करने से पहले हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखते हैं पहले, है ना। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे इक्वल वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर इक्वल कैसे हो सकते हैं। इफ डायरेक्शन एज वेल एज magnitude of two vectors are same, then both vectors will be equal। अगर डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा तो वेक्टर क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, सेकेंड, को इनिशियल वेक्टर्स, वेक्टर्स आर को इनिशियल if they starts from कॉमन पॉइंट। अगर वो कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रहे उसको को इनिशियल वेक्टर कहता है। लेट दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ए बी सी आर को इनिशियल वेक्टर्स बिकॉज ऑल वेक्टर्स स्टार्ट फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, दिस कॉमन पॉइंट। ओके, यानी टेल्स आर कॉमन। ओके, similarly co-terminal vectors are co-terminal if they terminate at common point। Let this is A, this is B, this is C, these are called co-terminal vectors, यानी heads are common। heads क्या है, common है यहाँ पर। ओके, next one is collinear vectors।
कॉलिनियर वेक्टर्स कैसे होते हैं? पैरेलल हो या सेम लाइन में भी हो सकते हैं या अपोजिट लाइंस में हो सकते हैं. दीज आर कॉलिनियर वेक्टर्स. वेक्टर्स which are in same line or parallel lines. If direction of both vector will be same, that type of vector is called like vectors. तो ये here A and B are like vectors and यानी like collinear vectors. Here A and B are unlike. जब लाइक कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं तो दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है. अनलाइक कोलिनियर वेक्टर्स. ओके, ये कोलिनियर वेक्टर्स हो गए. पांचवा, कोप्लेनर वेक्टर्स. वेक्टर्स इन द same plane that's called coplanar vectors. ठीक, zero vectors. Zero vectors, vectors whose magnitude is 0 and direction is indeterminate. अगर मैग्नीट्यूड 0 है तो डायरेक्शन मीनिंगलेस हो जाएगा यहाँ पे. 7, यूनिट वेक्टर्स. यूनिट वेक्टर्स, वेक्टर्स whose magnitude is 1 and direction is given. हम किसी भी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं. यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए इज इक्वल टू, या इसको डिफाइन करेंगे वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? यूनिट वेक्टर अलोंग ए. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर, तो लेट दिस इज ओरिजिन. तो किसी भी पॉइंट के पोजीशन को बताने के लिए जो वेक्टर की जरूरत होगी उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर कहेंगे ना. तो वेक्टर रिप्रेजेंटिंग पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर. यहां हमारे पास क्या है? OP इज पोजीशन वेक्टर ऑफ P. तो पोजीशन वेक्टर जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस और ओरिजिन के टर्म्स में बताए जाते हैं. यहाँ O है तो O के रेस्पेक्ट में P का पोजीशन जो बता रहे हैं हम लोग क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ P. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसे कहते हैं? वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स. लेट दिस इज A and this is B, then AB is displacement vector. ओके, जब हम B के पोजीशन को A के रेस्पेक्ट में बताएंगे इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समटाइम हम लोग रिलेटिव पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं. रिलेटिव पोजीशन वेक्टर यानी
पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज कॉल्ड रिलेटिव पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके। नाइन्थ, वेक्टर दो टाइप के होते हैं, एक है एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, और दूसरा क्या होता है पोलर वेक्टर। एक्सियल वेक्टर रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स रोटेशन, इट रिप्रेजेंट्स रोटेशन। ठीक है, जैसे कोई चीज क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इस वेक्टर को एक्सिस के अबाउट बताएंगे, एक्सिस के अलोंग। जैसे ये क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इट रिप्रेजेंट रोटेशन एंड गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। इसको राइट हैंड स्क्रू रूल से बताते हैं। लेट सपोज करिए आपके पास स्क्रू होता है, जब उसको ओपन करते हैं दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओपन करते हैं आप स्क्रू को तो ये ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, तो ये एक्सिस हो गया रोटेशन का, इसलिए इसको क्या कहते हैं एक्सियल वेक्टर। ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम लोग एक्सियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं, जिसमें कि हम रोटेशन को बताते हैं। जैसे आउट ऑफ द पेज, जब एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो आउट ऑफ द पेज या अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं एक्सियल वेक्टर। और पोलर वेक्टर क्या होता है, जब हम स्ट्रेट पॉइंट को जिसमें इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट होता है, दिस इज कॉल्ड पोलर रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि दो वेक्टर को, अब हम सीखेंगे कि दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स यूजिंग ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ से हम वेक्टर को ऐड करेंगे। ठीक है, सपोज करिए हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, इसे ऐड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखेंगे कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दिस इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। व्हेन टू वेक्टर्स आर joined tail to tail or head to head, then the angle between them is called angle of vectors, angle between the vectors। either tail to tail मिलाना है, either head to head मिलाना है। ये head to head मिला लिया, this is A, this is also A। बट अगर हमने ये tail to tail हो गया, ये कैसा हो गया tail to tail। ओके, और ये कैसा हो गया head to। अगर हम कभी हेड और टेल को मिलाते हैं, दिस इज हेड टू टेल, देन दिस इज नॉट द एंगल, नॉट द एंगल। तो एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल विल बी दिस वन। इसको हम आगे की ओर प्रोसीड करेंगे, इसी वेक्टर को आगे की ओर बढ़ाएंगे तो दिस विल कॉल द एंगल थीटा। ठीक है, वेक्टर को स्लाइड कर सकते हैं हम आगे। ठीक, तो ट्रायंगल लॉ से हम कैसे दो वेक्टर को ऐड करेंगे ये जानने के लिए सबसे पहले हमने देखा कि दो वेक्टर के बीच के एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे दोनों वेक्टर से। ठीक, तो फर्स्ट
हम लोग क्या करेंगे, पहले वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देंगे, दिस इज लेट फर्स्ट वेक्टर ए, देन इस फर्स्ट वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को लाएंगे, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को लाएंगे, तो फिर फर्स्ट का टेल और सेकेंड वेक्टर के हेड को मिलाने वाला जो वेक्टर होगा दैट विल बी द सम ऑफ दीज टू वेक्टर ए प्लस बी। ओके, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, तो ये क्या हो गया ए प्लस बी वेक्टर। और इसी को हम लोग रिजल्टेंट भी कहते हैं, रिजल्टेंट और सम। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आर से, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यानी फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर के टेल को रखने के बाद हम मिलाते हैं किसे, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, दिस वेक्टर विल बी कॉल्ड as resultant or sum of A and B. Okay, now तो ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म में है, इसलिए इसको हम लोग ट्रायंगल लॉ भी कहते हैं, इस मेथड को ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन हम लोग कहते हैं। तो यहाँ ए और बी के बीच का एंगल कौन सा हो जाएगा, दिस वन थीटा, और यहां से हम इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। तो लेट दिस इज ए बी सी एंड दिस इज डी। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इस छोटे ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल सीबीडी में देखेंगे, हमें निकालना क्या, ए सी निकालना है, हमें ए सी निकालना है। तो इन ट्रायंगल सीबीडी जो ट्रायंगल है हमारा सीबीडी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो cos थीटा विल बी, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो बी डी इज इक्वल टू बी सी cos थीटा। तो व्हाट इज बी सी है, बी सी इज नथिंग बट बी, तो बी cos थीटा। सिमिलरली sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर, थीटा के सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगा, और ये जो स्लैंट लाइन है, ऑब्लिक लाइन है, वो हाइपोटेन्यूज होगा। तो सी डी अपॉन बी सी, तो सी डी इज इक्वल टू बी सी साइन थीटा, दैट इज बी साइन थीटा, गॉट इट। तो हम ए सी निकालने के लिए हमने इधर की ओर एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया। तो अब हम बड़े ट्रायंगल को लेंगे ए सी बी। नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी इज आल्सो ए राइट एंगल ट्रायंगल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाता है कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो होता है सम ऑफ टू अदर साइड होता है। तो AC इज लॉन्गेस्ट साइड, दैट इज हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हियर बेस AD इज नथिंग बट AB प्लस BD, AB प्लस BD। तो AC square is equal to CD. CD is what? CD is B sin theta. B sin theta square plus A plus B cos theta square. यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम रब करते हैं या यहाँ पे अब हम लिखते हैं, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर, उस साइड ट्रांसफर करेंगे, स्क्वायर रूट बन जाएगा, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। तो AC इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट, इस ए स्क्वायर को यहां लिख दिया, ये दोनों मिलकर के बी स्क्वायर कॉमन आ जाएंगे, क्या बचेंगे, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। तो AC कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, तो ये प्रूफ होकर क्या है, AC क्या है, AC इज लेंथ ऑफ a प्लस b, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b, और इट इज आल्सो नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला हुआ कि हम इस फॉर्मूले के मदद से रिजल्टेंट निकालेंगे, यानी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, सम ऑफ a प्लस b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड b। ये तो हमें इसका लेंथ आ गया। अब हमें पता करना है कि ये वेक्टर जो रिजल्टेंट है वो किस डायरेक्शन में है। तो इस डायरेक्शन को निकालने के लिए हम फर्स्ट वेक्टर से अगर इसका एंगल बता देते या सेकंड वेक्टर से इसका एंगल बता देते तो डायरेक्शन पता चल जाएगा। तो फर्स्ट वेक्टर इज a, तो मान लेते कि फर्स्ट वेक्टर से अल्फा एंगल बना रहा है, हम रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताना चाह रहे हैं, क्योंकि रिजल्टेंट इज ए वेक्टर, वेक्टर का सम भी एक वेक्टर है, तो वेक्टर कितने एंगल पे a से है, यानी इसका डायरेक्शन बताने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा कि फर्स्ट वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है या सेकंड वेक्टर से ये कितना एंगल बना रहा है। ओके, तो अगेन हम क्या ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे यहाँ पे, तो हमें क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। तो tan अल्फा इसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ACD, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan अल्फा CD is nothing but what, CD is equal to B sin theta and AD is equal to A plus B cos theta. And what is alpha? Alpha is angle of resultant with A। ठीक है, तो tan अल्फा कितना निकला हमारा, तो यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला कि जब हम दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो इससे जो रिजल्टेंट मिलेगा, सम मिलेगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो हमने सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया यहाँ पे BCD, जिसके हेल्प से हमने AC निकाल लिया, क्योंकि AC इज आल्सो ए ACD इज आल्सो ए राइट ट्रायंगल, और राइट ट्रायंगल का AC क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमने निकाल लिया कि इसका मैग्नीट्यूड यानी लेंथ क्या है। तो ये मैग्नीट्यूड को दे दिया, और फिर हम फर्स्ट वेक्टर से इसका एंगल देखिए। अगर सेकंड वेक्टर से एंगल हमको देखना है, सपोज करो लेट दिस एंगल इज बीटा, तो बीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिमिलरली सिंपली a को b से रिप्लेस कर देंगे। तो tan बीटा इज इक्वल टू a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा, ये अल्फा हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। और दूसरे मेथड से कैसे निकाल सकते हैं, ट्रायंगल के लॉ से। ट्रायंगल का एक लॉ होता है जिसमें एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, देन बीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा। हम इससे भी निकाल सकते हैं। अगर हमें अल्फा पता चल जाता है तो अल्फा के हेल्प से हम बीटा भी फाइंड कर सकते हैं, या सिंपली हम इक्वेशन लगा सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। तो इसको आप लोग देखेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अगर कोई बात नहीं समझ में आती तो आप हमें कमेंट करिए। और बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, ये समझ में आ भी रही होंगी गहराई से देखने पे, लेकिन वेक्टर नई चीज़ है। हम फिर इसको आगे कल भी पढ़ाएंगे, और इस पे 2 या 3 क्लास और हम लेंगे वेक्टर पे। तब उसके बाद हम फिजिक्स को 11th क्लास का और 12th क्लास के फिजिक्स को शुरू करेंगे। और हमारा टारगेट है कि हम 2.5 से 3 महीने में पूरी फिजिक्स आपको 11th का भी और 12th का भी खत्म करवा देंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो। और दूसरी चीज़ क्या है, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। डेली आपको
एक वीडियो ज़रूर मिलेगा हर क्लास में। ओके।